कि भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं और हर प्रांत के किसान अलग फसल उगाते हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। हमने किसानों की मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे मॉड्यूल्स अपने एप्लीकेशन में डाले हैं। मतलब कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हम फार्मर को देते हैं, जो कि फार्मर को प्रिसीजन फार्मिंग में मदद करते हैं। फार्मर को हाइपर लोकल वेदर फोरकास्ट मिलता है। एज अ कंपनी हमारा ये मानना है कि हमें किसानों तक ये तकनीकी फ्री में देनी चाहिए और हमें किसानों से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो प्रबल, हमारे दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की मार्केट लिंकेज पर। सैटेलाइट इमेजिंग की आप सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें दे हैव टू कॉस्ट मनी, मतलब आप एक कंपनी चला रहे हैं, लेकिन ये सर्विसेज कृषियों को, हमारे फार्मर्स को आप बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो ये सवाल तो उठता ही है मन में कि आपकी कंपनी सर्वाइव कैसे कर रही है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम जो भी तकनीक है वो किसानों तक फ्री में पहुंचा रहे हैं, बट डेफिनेटली ब्लॉकचेन का कॉस्ट होता है, सैटेलाइट का कॉस्ट होता है। बिल्कुल। मैंने और सनी ने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो हमें पता था कि ये लॉन्ग हॉल ये लंबी जर्नी रहने वाली है और हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हम फार्मर से कोई भी पैसा नहीं लेंगे। हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें IIM लखनऊ जैसे इंस्टीट्यूट्स ने इंक्यूबेट किया और उन्होंने हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प की। अच्छा। सो वी आर इंक्यूबेटेड एट IIM लखनऊ विच इज़ अ वेल नोन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमें कुछ फंड स्टार्टअप इंडिया के थ्रू मिला। इसके बाद हम भाग्यशाली थे कि पिछले साल ICAR पूसा कृषि संस्थान एक कंपटीशन करता है उपजा। हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हम वहाँ पे विनर रहे, तो हमें गवर्नमेंट का ग्रांट भी मिला। तो बस हम इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें मालूम है कि आज नहीं तो कल जब हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़ जाएंगे तो कंपनी भी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो फंडिंग की बात आपने की, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना चाहें, आज की तारीख में क्या आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है? कि जैसे कि आपने कहा कि आने वाले फ्यूचर में आप प्रॉफिटेबिलिटी को नज़र में रख के आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आज की डेट में हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का कोई भी पैसा किसानों से नहीं ले रहे हैं। हम जितना भी पैसा हमारे पास आता है वो हम फर्दर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगा देते हैं। अच्छा, इस ऐप से, इस टेक्नोलॉजी से किसानों को तो डेफिनेटली वो फ़ायदा हो रहा है कि उनकी उपज सही जगह पहुंच रही है और सही उपज सही जगह पहुंच रही है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए भी, अब जैसे कि आपने बताया ट्रेसेबिलिटी का ये जो प्रोसेस है, कंज्यूमर्स अगर जानना चाहे कि इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे है या नहीं है, ये कैसे काम करता है कि कंज्यूमर भी जान ले कि जी हाँ 100% जो क्लेम किया जा रहा है ऑर्गेनिक फूड्स हैं, वही 100% ऑर्गेनिक फूड ही उन तक पहुँच रहा है? देखिए, जब मैं ट्रेसेबिलिटी की बात करता हूँ तो किसान से लेकर फर्स्ट उसका लैंड का सर्टिफिकेशन क्या है, किस गवर्नमेंट बॉडी ने दिया है, वो किस तरीके का बीज इस्तेमाल कर रहा है, उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, उसका पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसका हार्वेस्टिंग मेथड क्या है, उसने वो कहाँ पे स्टोर किया है। उसके बाद वो प्रोडक्ट अगर किसी वेयर हाउस में जाता है या प्रोसेसिंग के लिए किसी फैक्ट्री में जाता है तो उस वेयर हाउस का सर्टिफिकेशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी पिक्चर्स क्या हैं, उस कौन सी फैक्ट्री उसको प्रोसेस कर रही है, उसका प्रोसेसिंग का कंप्लीट साइकिल क्या है, ये सारा का सारा जो डेटा है वो ब्लॉकचेन में जाता है। अच्छा। ब्लॉकचेन की एक खासियत है कि इसके अंदर डेटा को आप फर्ज नहीं कर सकते। आप उसको गलत, एक बार आपने डेटा एंटर कर दिया तो आप इस डेटा के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकते। अच्छा, एडिट नहीं कर सकते, आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड जी। तो जब ये सारा का सारा डेटा एंटर हो जाता है और प्रोडक्ट जब शेल्फ पे पहुंचता है तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड होता है। अच्छा। जो एंड कंज्यूमर है वो अपने स्मार्टफोन से उस QR कोड को स्कैन करता है और उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी जर्नी अपने फोन पे दिख जाती है, जिसमें कि डिटेल्स एज माइन्यूट एज ये किस किसान ने उगाया है, किस जगह में उगा है, किस फैक्ट्री में प्रोसेस हुआ है और उसको किस डेट में मिला, ये सारी की सारी चीजें वो विद वीडियो विद पिक्चर अपने मोबाइल पे देख सकता है।
वाह, मतलब ये वाकई में एक एंड टू एंड सोल्यूशन है और काफ़ी हद तक ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मेरे ख्याल से भी सॉल्व करने वाला है, किसानों के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। जैसे आपने कहा था कि कंज्यूमर्स पैसा देना चाहते हैं, वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं वो वाकई में ऑर्गेनिक है या फिर नहीं है। जी बिल्कुल। सो ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी इस ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत हद तक खत्म कर देता है। हमने जब अपने एंड कस्टमर से बात की तो उन्होंने खुद बताया कि जब वो किसी भी प्रोडक्ट की एंड टू एंड जर्नी देखते हैं along with the proofs like the certification, lab test reports, pictures, information about farmer, किसने उगाया है, कहाँ उगाया है, तो उनका जो बाइंग डिसीजन होता है वो बहुत हद तक क्विक हो जाता है। राइट, एग्जैक्टली। आई थिंक ये पूरी बात है कन्विंस होने की और एक सेटिस्फैक्शन जो चाहिए होती है वो मिल जाता है, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, हम उपज की बात कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो प्रबल, ये बताइए प्लीज कि आपकी ऐप में मैंने देखा हार्वेस्ट मार्केट लिंकेज का एक ऑप्शन है, तो ये मार्केट लिंकेज आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये काम कैसे करता है? ठीक है, मार्केट लिंकेज कैसे काम करता है उससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण समस्या आपको बताना चाहूँगा। जब हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर से बात की और हमने अपना खुद का एक इंटरनल सर्वे किया, तो हमने ये पाया कि हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें से मात्र 10 से 15% किसान ही ऐसे हैं जिनको कि अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस मिल पाता है। अच्छा। और ज़्यादातर किसानों को अपना प्रोडक्ट एपीएमसी मंडी में बेचना पड़ता है, जो कि नॉर्मल भाव में बिकता है। जो किसान हैं वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उगा सकता है, बट उसको मार्केट कैसे करना है, उसको कहाँ बेचना है, ये किसान को नहीं पता है जी। तो हमने क्या किया कि एक मार्केट प्लेस बनाया और जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और वो कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी का डेटा हमारे एप्लीकेशन पर डाल रहा है, तो हम किसान को ये आश्वस्त करते हैं कि हम उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट उससे खरीदें, जो कि एक प्रीमियम प्राइस जो उसको पहले से मार्केट में मिल रहा है उससे ज़्यादा होता है, और वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद जो बड़ी ब्रांड्स हैं, जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रांड हो चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, वो प्रोडक्ट हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच देते हैं। तो इससे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या ये ख़त्म हो गई कि अगर मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाता हूं तो उसको बेचूंगा कहाँ, दूसरा क्या मुझे इसका सही दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितने भी हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हमें आश्वस्त करते हैं कि अगर वो कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी डेटा हमारे एप्लीकेशन पर डालते हैं तो उनका प्रोडक्ट उनसे खरीदने की जिम्मेदारी हमारी है। वाह, मतलब हाल ही में हमारी किसानों से भी बात होती रहती है, हमारी कुछ किसानों से बात हुई थी, वो यही चीज़ कह रहे थे कि उन्हीं के प्रोड्यूस का पैसा जो आना होता है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो जो ट्रेडर्स हैं, ख़रीदने वाले, वो डिसाइड करते हैं। और ये मंडी की हम बात करें जैसे आपने कहा था, तो आई थिंक इस प्रोसेस में होता क्या है कि बहुत सारे मिडिल मैन हो जाते हैं, बहुत कमीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से नुकसान किसान को होता है। जी बिल्कुल। एक वैल्यू चेन में जितने ज़्यादा मिडिल मैन होंगे उतना ही मुनाफा किसान के पास कम पहुंचेगा समहाउ, क्योंकि इसी तरीके से हमारा सिस्टम काम करता रहा है। बट हमारी कोशिश यही है कि हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी मिडिल मैन हैं उनको इरेडिकेट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा है वो किसान की जेब तक जाए, ताकि किसान भी हमारे देश में संपन्न हो सके। वाह, मतलब सही चीज़ सही जगह से निकल के बिल्कुल सही जगह पहुंच रही है, सही दाम सही प्राइस पे पहुंच रही है, तो जिसे जिसका फ़ायदा होना चाहिए मेरे ख्याल से उन्हीं का हो रहा है। और ये कंप्लीट विन विन सिचुएशन है किसानों के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी, और ये हो रहा है आपकी वजह से। तो प्रबल, ये बताइए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या आमतौर पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधुनिक तकनीकी और फार्मिंग ये दो पोल्स अपार्ट चीज़ें हैं। कहाँ हम खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं और कहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों का मिश्रण किया है। क्या आपको लगता है कि ये तकनीक, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है फार्मिंग में एक स्टेप आगे जाएगी और ज़्यादा मुनाफा होगा किसानों को? देखिए आदित्य, मेरा मानना ये है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसका एग्रीकल्चर में अडॉप्शन अभी तक इंडिया में बहुत कम है जी। मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीज़ें हैं। खेत में ट्रैक्टर पहुंचना एक अलग बात है, तकनीकी पहुंचना या टेक्नोलॉजी का पहुंचना एक अलग बात है। हमारा मैकेनाइजेशन हो चुका है बहुत हद तक, लेकिन तकनीक, आधुनिक तकनीक जो है वो अभी तक किसानों के हाथों में नहीं पहुंची है। और किसान जितनी जल्दी
आधुनिक तकनीकी से जुड़ेगा उतना ही वो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर पाएगा। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, हर किसान के हाथ में मोबाइल है, तो तकनीकी का विस्तार या अडॉप्शन किसान बहुत आसानी से कर सकता है और ये उसको करना ही पड़ेगा अपने बेहतर भविष्य के लिए और अपनी खेती से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। जी बिल्कुल, मतलब कहने का यही है दोस्तों कि समय के साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप एक किसान हैं या बनना चाह रहे हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, हमारी बातचीत से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि क्या क्या सर्विसेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी किसान लेजर ऐप पे। आपकी ज़मीन को लेकर के, आपके क्रॉप्स को लेकर के, पेस्टिसाइड्स को लेकर के आपको जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने ही वाली है, इसकी कोई दो राहें नहीं है। और कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने, ये एक एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप प्रबल से पूछना चाहेंगे, इस वीडियो को लेकर के कोई जानकारी और पाना चाहेंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम डेफिनेटली उनका जवाब आपको देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, जो मुझको तो बहुत आया है, आई एम श्योर सबको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे उतने ही उन लोगों का फ़ायदा बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फ्रीडम ऐप को भी सब्सक्राइब करें ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। हैप्पी फार्मिंग।